बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और टेबल के हवाले से ये हमारा आखिरी सेशन होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि इस सेशन के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करना है एक्सेल के अंदर टेबल क्रिएट करने के बाद उसका लिंक बनाना है ऑटोकैड के साथ, और फिर हम उसके अंदर डेटा अपडेट करेंगे, यानी कि उसके अंदर डेटा हम एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद यहाँ से डेटा अपडेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक टेबल क्रिएट कर लें। एक्सेल के अंदर मैंने एक डमी सा टेबल पहले से क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर है, नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास कैड भी ओपन है। कैड ओपन होने के बाद सबसे पहले आप टेबल की कमांड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टीबी। ठीक है, टीबी के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल है और दूसरा है फ्रॉम अ डेटा लिंक। ठीक है, अगर डेटा लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को, इस रेडियो बटन को ऑन रखेंगे, सिलेक्ट अ डेटा लिंक। ठीक है, आप डेटा लिंक सेलेक्ट करें तो आपको यहाँ पर लॉन्च डेटा लिंक मैनेजर नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू एक्सेल डेटा लिंक, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर नाम दे दीजिएगा। ठीक है, और आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, मैं इसको जस्ट क्लास का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप ओके कर लें। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास न्यू एक्सेल डेटा लिंक क्लास मौजूद है। सबसे पहले अब यहाँ पर आप क्लिक करें और वो टेबल जिस डेस्टिनेशन पर पड़ा है उसको यहाँ पर कॉल करवाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक टेबल है मेरे पास और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक बॉक्स ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि आपने फाइल जो चूज़ की है उसकी डेस्टिनेशन, ठीक है, फिर उसका पाथ, फिर यहाँ पर आप देखें सिलेक्ट एक्सेल शीट टू लिंक टू। ठीक है, आप उस शीट को सिलेक्ट करें जिसके साथ आप लिंक बनाना चाह रहे हैं। ये तो ऑलरेडी पहली सिलेक्टेड है, मैंने पहले के अंदर ही टेबल क्रिएट किया था। आप दूसरी में अगर डेटा पड़ा है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरी में पड़ा है उसको कर सकते हैं। फिलहाल तो एमपीटी है, आपको यहाँ पर एमपीटी प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने शीट 1 का नाम दिया। शीट 1 का नाम देने के बाद प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो देख लें, अदरवाइज़ आप यहाँ से ओके कर लें। ओके करने के बाद अब दोबारा आपके सामने इसका प्रीव्यू नज़र आएगा, आप यहाँ से भी ओके कर लें एंड लास्ट पे यहाँ से भी ओके कर लें। आपके पॉइंटर ने होल्ड किए हुए है पूरा टेबल, आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सीरियल नंबर, नेम, क्वांटिटी, प्राइस। ठीक है, और उसके बाद टोटल वगैरह। ठीक है, मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक लॉक का साइन नज़र आ रहा है और साथ में लिंक का एक आइकन है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि डेटा लिंक जो है, इसकी जो क्लास का एक डेटा लिंक है उसके साथ इसका लिंक है। ठीक है, और आप देख सकते हैं उसकी जो डिटेल है नीचे आपको नज़र आ रही है, सारी तकरीबन डिटेल यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसमें आपको बता रहा है कि उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, उसकी डेट क्या है या टाइमिंग क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं स्कैप प्रेस करता हूँ। अब मैं दोबारा आता हूँ एक्सेल के ऊपर। ठीक है, एक्सेल के ऊपर दोबारा आने के बाद मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रिज जो है वो 4 हैं, एलसीडी जो है वो 5 हैं। ठीक है, ना मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ ये फ्रिज 4 नहीं होने चाहिए, तो ये फ्रिज तो एक घर के अंदर एक ही होना चाहिए था। ठीक है, मैंने इंटर किया। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल एस कर दिया, यानी कि इसको मैंने सेव भी किया, जो भी चेंजिंग की मैंने सेव की, ताकि जिस डेस्टिनेशन पर ये फाइल पड़ी है वहाँ पर जाकर ये सेव हो जाए। अब यहाँ पर चेंजिंग नहीं हुई, अभी फ्रिज यहाँ पर 4 ही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर नीचे आप आएँ तो आप देख सकते हैं एक आइकन आपको नज़र आएगा डेटा लिंक का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें नज़र आएंगी, एक डेटा लिंक्स और दूसरा अपडेट ऑल डेटा लिंक्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अपडेट ऑल डेटा लिंक्स, नज़र यहाँ पर रखिएगा। मैंने क्लिक यहाँ पर किया। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक यहाँ पर किया तो ये फ्रिज 1 हो चुका है। ठीक है, और सारी मैनिपुलेटिंग जितनी भी इसकी चेंज होनी थी वो
हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद मिसाल के तौर पे LCDs जो थी वो 5 नहीं थी, वो 2 थी। बाई मिस्टेकली यहाँ पर ये 5 आ गई हैं। मैं दोबारा एक्सेल के अंदर गया और जाने के बाद यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। ठीक है, और दोबारा कैड के अंदर आता हूँ। कैड के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं फ़िलहाल यहाँ पर 5 ही हैं। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, अपडेट ऑल डेटा लिंक्स किया, यहाँ पर 2 आ चुकी हैं और सारी मैनिपुलेटिंग चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी। आप किसी बड़े प्लान के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा का लिंक क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फंक्शनैलिटी को मज़ीद ईजी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।